प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 10.1 मुद्रा। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। एक किसान ने 2000 एवं 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने कुल कितने रुपयों का अनाज बेचा? तो हमें जितने रुपए का उसने गेहूं बेचा और जितने रुपए का उसने मक्का बेचा, दोनों की जोड़ कर लेंगे। यहाँ रुपये पैसे 2058 रुपये 25 पैसे और 1154 रुपये 50 पैसे, दोनों का योग कर लेना है। तो उसने कुल कितना अनाज बेचा प्राप्त हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 का 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 5 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3212 रुपये 75 पैसे। ये क्या था? 2058 रुपये 25 पैसे। ये गेहूं। 1154 रुपये 50 पैसे मक्का। और ये कुल योग। तो हम लिख सकते हैं, अतः किसान ने कुल 3212 रुपये 75 पैसे का अनाज बेचा। का अनाज बेचा, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? किसान ने कुल 3212 रुपये 75 पैसे का अनाज बेचा। सवाल नंबर 2। एक दुकानदार 8575 रुपये 75 पैसे लेकर शहर गया। इनमें से उसने 5052 रुपये 25 पैसे का कपड़ा एवं 2070 रुपये 25 पैसे का किराना का सामान खरीदा। बताओ अब उसके पास कितनी राशि बची? तो जो उसने खरीद लिया वे हम घटा लेंगे। तो उसने क्या खरीदा? रुपये पैसे 5052 रुपये 25 पैसे। ये उसने कपड़ा 2070 रुपये 25 पैसे। इन दोनों का योग कर लेंगे जो उसने खरीदा। 5 5 और 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 2 का 2, 7 5 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 का 1, 5 और 2 7, 7122 रुपये 50 पैसे उसने खरीदारी की। ये उसने क्या खरीदा? कपड़ा। और ये उसने किराना, किराना का सामान। ये कुल खर्च। अब उसके पास कितने रुपए बचे थे, कितने लेके गया, उसमें से जो खरीदा खर्च किए वह घटा लेंगे। पुनः रुपये पैसे, वह 8575 रुपये 75 पैसे लेकर बाजार गया था। उसने खर्च किए 7122 रुपये 50 पैसे। 7122 रुपये 50 पैसे उसने जो खर्च कर लिए वे घटा लेंगे। 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 5 में 2 घटाएंगे 3, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 8 में 7 घटाएंगे 1,
कितना 1453 रुपये 25 पैसे। ये क्या था? कुल रुपये। और ये कुल खर्च। ये शेष बचे कितने बजे? 1453 रुपये 25 पैसे। तो हम लिख सकते हैं अतः दुकानदार के पास अब 1453 रुपये 25 पैसे की राशि शेष बची। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला सवाल तीसरा हल कीजिए। हमें ये सवाल हल करने हैं। पहला है 525 रुपये 25 पैसे गुणा 13। हल कर लेते हैं। शायद आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं 525 रुपये 25 पैसे गुणा करना है 13 से। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा 5 से। 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 3 दूनी 6, 6 और 1 7। 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 3 दूनी 6, 6 और 1 7। 3 पंजे 15। अब हम दाई का शुरू करेंगे। इकाई के नीचे कट लगा देंगे, दाई से लिखेंगे। 1 का गुणा 5 से करेंगे 5, 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 5 से करेंगे 5, 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 5 से करेंगे 5। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 5 का 5 7, 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 5 और 1 6, 6 और 2 8। 7 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 5 और 1 6, 6 और 2 8। 5 और 1 6। कितने? 6828 रुपये 25 पैसे। समझ में आया? इस प्रकार से हम गुणे के सवाल हल करते हैं। दूसरा है 507 रुपये 75 पैसे का 16 से गुणा करना है। 507 रुपये 75 पैसे गुणा करना है 16 से। 6 से गुणा करेंगे फिर 1 से करेंगे। 6 से करते 6 पंजा 30, 30 का 0 हासिल लगा 3। 6 7 42, 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल लगा 4। 6 7 42, 42 और 4 46, 46 का 6 हासिल लगा फिर से 4। 6 का 0 से करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 का 4। 6 पंजे 30। अब हम दाई का शुरू करेंगे। इकाई के नीचे क्रॉस दाई से लिखेंगे। 1 का गुणा 5 से करेंगे 5, 1 का 7 से करेंगे 7, 1 का 7 से करेंगे 7, 1 का 0 से करेंगे 0, 1 का 5 से करेंगे 5। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 0 का 0 5, 5 जोड़े 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 6 में जोड़े 7, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 का 1 5 और 3 8। कितना है? 8124 रुपये 00 पैसे। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा 899 रुपये 50 पैसे का गुणा करना है 17 से। 899 रुपये 50
पैसे गुना करना है 17 से। 7 का गुना करेंगे, 7 का 0 से करेंगे 0, 7 का 5, 7 पंजा 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 नम 63, 63 और 3 66, 66 का 6 हासिल लगा 6, 7 नम 63, 63 और 6 69, 69 का 9 हासिल लगा फिर से 6, 7 अड्डा 56, 56 और 6 62। अब हम दाई का शुरू करेंगे। 1 का 0 से 0, 1 का 5 से 5, 1 का 9 से 9, 1 का 9 से 9, 1 का 8 से 8। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 0 का 0, 5 का 5, 6 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15,291 रुपये 50 पैसे। ये इस प्रकार से गुणा हुआ हमारा। अगला गुणा चौथा, 726 रुपये 72 पैसे का गुणा करना है 19 से। 726 रुपये 72 पैसे गुणा करना है 19 से। 9 से करेंगे, फिर 1 से, 9 का 2 से, 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 7 63, 63 और 1 64, 64 का 4 हासिल लगा 6, 9 6 54, 54 और 6 60, 60 का 0 हासिल लगा फिर से 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 9 7 63, 63 और 2 65। अब हम दाई का शुरू करेंगे। 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 7 से करेंगे 7, 1 का 6 से करेंगे 6, 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 7 से करेंगे 7। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 8 का 8, 4 और 2 6, 7 का 7, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 6 और 7 13। कितना आया? 13,807 रुपये 68 पैसे। समझ में आया? अगला सवाल चौथा, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 33,755 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। ये राशि 13 महिलाओं को प्राप्त हुई, तो 13 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त हुई ये हमें प्राप्त हो जाएगा। हल कर लेते हैं। 13 का भाग देना है 33,755 रुपये 20 पैसे। अब इसमें भाग देना है। 13 का भाग देंगे, 13 का यदि आपको पहाड़ा याद हो तो आप अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप पहाड़ा बना लेंगे। जैसे हम पहाड़ा बना लेते हैं। 13 एकम 13, 13 हम 13 जोड़ेंगे 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 104, 13 नम 117, 13 130। ये 13 का पहाड़ा है। अब 13 का भाग 35 में देना है। 13 का पहाड़ा बोलना है 35 से ज्यादा नहीं हो, 39 ज्यादा हो जाता है तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 13 दूना 26, 35 में से 26 घटाएंगे, 5 में 6 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ एक उधार देगा बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 2 में 2 घटाएंगे 0। अब अगला अंक उतारेंगे 7, 97, 13 का भाग 97 में देंगे, 104 ज्यादा हो जाता है 91, 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितनी बार? 13 सत्ते 91, 97 में से 91 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 9 में से 9 घटाएंगे 0।
अगला अंक उतारेंगे 5, 65, 13 का भाग 65 में देंगे 5 बार, 13 पंजा 65, 65 में से 65 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 5, 13 का भाग 5 में देंगे नहीं जाएगा, 0 बार भाग जाएगा, 13 का भाग 0 बार, 13 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे 0, और 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5। अब अगला अंक उतारेंगे 2, लेकिन यहाँ रुपये का काम खत्म हो गया, यहाँ लिख देंगे रुपये। अब अगला अंक उतारेंगे 2, 13 का भाग 52 में देंगे 13 चौक 52, 52 में से 52 घटाएंगे 0, अगला अंक उतारेंगे 0, 13 का भाग 0 में देंगे कितनी बार, 0 बार आएगा 0, और 0 में 0 घटाएंगे 0। भागफल कितना आया 2720 रुपए 40 पैसे, यानी प्रत्येक महिला को कितने मिलेंगे 2750 रुपए 40 पैसे। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक महिला को 2750 रुपए 40 पैसे की राशि प्राप्त होगी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल 5वां, सुजल ने 5 किलो चावल 45 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से तथा 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। उसके पास अब 245 रुपए 60 पैसे बचे हों, तो बताओ वह कितनी राशि लेकर बाजार गया था। आइए हल कर लेते हैं। 5 किलो चावल खरीदे किस भाव से, 45 रुपए 50 पैसे, इस भाव से कितने खरीदे 5 किलो चावल। तो गुणा कर लेंगे, 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 5 से 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 27 का 7 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 227 रुपए 50 पैसे। ये उसने क्या खरीदे, चावल। और उसने क्या खरीदा, शक्कर। शक्कर कितनी खरीदी, 28 रुपए 60 पैसे के भाव से 3 किलोग्राम। ये तो गए, लिख सकते हैं 28 रुपए 60 पैसे, इस भाव से उसने 3 किलोग्राम शक्कर खरीदी। 3 का गुणा करेंगे, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 बटा 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 85 रुपए 80 पैसे, ये उसने क्या खरीदा, शक्कर। हम लिख सकते हैं ये थे चावल और ये है शक्कर। अब चावल और शक्कर का मूल्य कितना हो गया जो उसने खरीदा, उनको जोड़ लेंगे, 227 रुपए 50 पैसे
और उसके बाद में 85 रुपये 80 पैसे दोनों का योग कर लेंगे तो उसने कितना खरीदा ये प्राप्त हो जाएगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 313 रुपये 30 पैसे ये उसने कुल खर्च। ये इसके सामने है चावल, ये शक्कर और ये कुल खर्च। विद्यार्थियों, तो सुजल ने खर्च किए 313 रुपये 30 पैसे खर्च किए, यानी वो कितने रुपए लेकर बाजार गया तो उसके पास बचे कितने 245 रुपये 60 पैसे बचे। अब भी तो हमें ये इसमें जोड़ देंगे तो उसके पास कितने रुपए बचे आ जाएंगे 313 रुपये 30 पैसे खर्च किए, बचे उसके पास 245 रुपये 60 पैसे दोनों को जोड़ लेंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 558 रुपये 90 पैसे। तो विद्यार्थी हम लिख सकते हैं अतः सुजल 558 रुपये 90 पैसे लेकर बाजार गया। और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला सवाल 6, एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसा तथा एक पेंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसा है, तो 3 शर्ट और 5 पेंट का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। एक शर्ट का मूल्य कितना है 326 रुपये 50 पैसा, ये है एक शर्ट का मूल्य। तो हमें 3 शर्ट का मूल्य बताना है तो गुणा करेंगे 3 से, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 5, 3 5 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 से 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 3 9, 979 रुपये 50 पैसे। ये हो गए 3 शर्ट का मूल्य। इसी प्रकार से एक पेंट का मूल्य है 780 रुपये 60 पैसा। ये है एक पेंट का मूल्य। हमें 5 पेंट का मूल्य याद करना है, हमें 5 से गुणा कर लेंगे। 5 का 0 से 0, 5 का 6 से, 5 30, 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 का 0 से 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 5 और 40, 40 का 0, हासिल लगा 4, 5 7 35, 35 और 4 39। तो विद्यार्थियों ये है शर्ट और ये है पैंट।
दोनों के मूल्य को जोड़ लेंगे तो उनका कुल मूल्य ज्ञात हो जाएगा। रुपये, पैसे। 979 रुपये 50 पैसे, ये हैं 3 शर्ट का मूल्य, और ये है 3,903 रुपये 00 पैसे। रुपये, पैसे, दोनों का योग कर लेंगे। 0 का 0, 5 का 5, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 9 9 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4,882 रुपये 50 पैसे, ये हो जाएगा। इसके सामने लिख देंगे 3 शर्ट और ये है 5 पैंट। अतः 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य लिख सकते हैं। अतः 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य 4,882 रुपये 50 पैसे। 4,882 रुपये 50 पैसे होगा। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। एक फल विक्रेता 35,916 रुपये लेकर फल मंडी गया। उसने 12,767 रुपये 30 पैसे के सेब, 13,243 रुपये 30 पैसे के अंगूर तथा 947 रुपये 25 पैसे के केले खरीदे। बताओ उसके पास अब कितनी राशि शेष बचेगी। हल कर लेते हैं। जो उसने खर्च किए उन सबको जोड़ करके जितने रुपए लेकर गया उनमें से घटा लेंगे। रुपये, पैसे, 12,767 रुपये 30 पैसे उसने सेव। उसके बाद 13,243 रुपये 30 पैसे अंगूर। उसके बाद में 947 रुपये 25 पैसे के केले खरीदे। इन सबको जोड़ लेंगे। 5 का 5, 3 3 6 और 2 8, 7 3 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 4 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 7 17 और 2 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 3, 3 और 3 6 और 1 और 1 2, 26,953 रुपये 85 पैसे कुल खर्च। अब उसके बाद कितने बचे, कितने लेकर के गया वहां, उसमें से घटा लेंगे। रुपये, पैसे, कितने रुपए लेकर गया, 35,916 रुपये 00 पैसे। उसमें से 26,953 रुपये 85 पैसे घटा लेंगे तो उसके पास कितने राशि बची प्राप्त हो जाएगा। 0 में से 5 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे। 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 1 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 5 घटाएंगे 6, 8 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा
4, यहाँ हो जाएगा 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9, 4 में से 6 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 2 में से 2 घटाएंगे 0, कितना 8,962 रुपये 15 पैसे उसके पास बचेंगे। तुम लिख सकते अतः फल विक्रेता के पास अब 8,962 रुपये 15 पैसे शेष की राशि शेष बचेगी। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 8, मीरा के पास 20,974 रुपये 80 पैसे थे, उसने 10,544 रुपये 40 पैसे खर्च कर दिए, शेष रुपये अपने पुत्र और पुत्री में आपस में बराबर बराबर बांट दिए। बताओ पुत्र और पुत्री को कितने कितने रुपये मिले। हल कर लेते हैं। पहले तो जो उसने खर्च कर लिया वो घटा लेते हैं। रुपये पैसे 20,974 रुपये 80 पैसे थे, उसने 10,544 रुपये 40 पैसे खर्च कर दिए। 0 में 0 घटाएंगे 0, 8 में 4 घटाएंगे 4, 4 में 4 घटाएंगे 0, 7 में 4 घटाएंगे 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 10,413 रुपये 40 पैसे उसके पास शेष रहे। तो ये तो कुल थे खर्च किए, तो शेष रुपये कितने 10,430 रुपये 40 पैसे। अब अपने पुत्र और पुत्री में आपस में बराबर बराबर बांटती है, इसमें 2 का भाग दे देंगे हम 10,430 रुपये 40 पैसे, इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 पंजा 10, 10 में 10 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 0, 10, 2 पंजा 10, 10 में 10 घटाएंगे 0। अब पैसे लेने हैं तो यहाँ रुपये हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 4, 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 0, 2 का भाग 0 में देंगे 0 बार 0, और 0 में 0 घटाएंगे 0। अब पुत्रों को और पुत्री को कितने कितने मिलेंगे 5,215 रुपये 20 पैसे। तो लिख सकते हैं अतः मीरा के पुत्र को मिले कितने मिले 5,215 रुपये 20 पैसे, और मीरा की पुत्री को मिले इतने ही उसकी पुत्री को मिलेंगे 5,215 रुपये 20 पैसे, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया? इस प्रकार से हमें सवालों को हल करना है। सवाल नंबर 9, एक साइकिल का मूल्य 1,075 रुपये 50 पैसे है, तो वैसी 52 साइकिलों का
मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक साइकिल का मूल्य पता है, 52 साइकिलों का मूल्य ज्ञात करना है तो हम 52 से गुणा कर लेंगे। एक साइकिल का मूल्य है 1075 रुपये 50 पैसे। इसका गुणा कर देंगे हम 52 से, तो 52 साइकिलों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 2 का 0 से करेंगे 0, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 पंजा 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 से 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 का 0 से करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2 एकम 2। अब हम 5 का करेंगे, 5 का 0 से 0, 5 का 5 है, 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 पंजा 25, 25 और 2 27, 27 का 7 हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 और 2 37, 37 का 7 हासिल लगा 3, 5 का 0 से करें 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 5 एकम 5 जोड़ देंगे 0, 0, 5 और 1 6, 7 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 1 9, 3 और 2 5, 5 का 5 पर 55,926 रुपये 00 पैसे। लिख सकते हैं अतः 52 साइकिलों का मूल्य बराबर 55,926 रुपये, और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल 10वां, 25,081 रुपये 75 पैसे, 70,860 रुपये 60 पैसे व 9,876 रुपये 42 पैसे को जोड़ो। अब इनको जोड़ना ही है, चलिए हम जोड़ लेते हैं। रुपये पैसे 25,081 रुपये 75 पैसे, 70,860 रुपये 60 पैसे और 9,876 रुपये 42 पैसे, इन सबको जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7, 6 4 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 7 और 1 8, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21 का 1 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10। कितना आया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,05,818 रुपये 77 पैसे। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, ये थी प्रश्नावली 10.1 जिसमें मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग के सवालों का अभ्यास किया। आप इन सवालों का समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।